हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में आज एक 5 मिनट के वीडियो में आप एक पेशेंट की जान बचा सकते हैं। जब आज हम एक इमरजेंसी टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जब हम आज बात करने जा रहे हैं कार्डियक अरेस्ट के बारे में। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट ये एक इमरजेंसी है और इस इमरजेंसी को यदि आप मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप मेडिकल डॉक्टर से या मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हैं या ना भी करते हैं, फिर भी इस इमरजेंसी को आप हैंडल कर सकते हैं यदि इस वीडियो को देखा तो। क्या है, बहुत ही आसान तरीके से मैं इस आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। एकदम स्टेप बाय स्टेप आप इस इमरजेंसी को हैंडल कर कैसा करने का, ये भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले कार्डियक अरेस्ट क्या है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट में जो भी पेशेंट है उसका हार्ट सडनली स्टॉप हो जाता है, मतलब उसका ब्लड फ्लो एकदम सर्कुलेशन पूरे की तरह स्टॉप हो जाता है, हार्ट स्टॉप हो जाता है। उसकी वजह से पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में जाता है, मतलब वो बेहोश हो जाता है। उसे कुछ साइंस है, देखिए सिम्टम्स क्या दिखते हैं कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट में। यदि आप कहीं भी घूम रहे हो या आपके हॉस्पिटल में अचानक किसी पब्लिक प्लेस में किसी को भी चक्कर आकर कोई गिर जाता है और उसके अंदर आपको ये कुछ सिम्टम्स दिखते हैं। यदि उसको चेस्ट पेन हो रहा है, नौजिया है, ब्रीथ लेने शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, उसको सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है, फटीग है, या हार्ट काफी धड़ तेज हार्ट पाल्पिटेशन हो रहा है और लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस ये हो रहा है, ये थोड़े सिम्टम्स है। पर उसके बाद में आपको देखेंगे आप उसको डायग्नोस कैसे करेंगे। जी हाँ, जो पेशेंट जो ये गिरा हुआ है आपके सामने, ये कार्डियक अरेस्ट का ही पेशेंट है, ये कैसे आप उसको तय करेंगे कि जी इसको डायग्नोस कैसे करेंगे। तो सिंपल 5 तरीके बातें बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा। दूसरी जो बात है, पेशेंट एब्सेंस ऑफ उसके रेस्पिरेशन, उसकी ब्रीथिंग स्टॉप होगी, वो सांस नहीं ले रहा होगा। तीसरी बात जो है, उसके पल्स नहीं लगेंगे। देखिए यहाँ पे आप उसके जुगुलर पल्स देखेंगे तो जुगुलर पल्स आपको नहीं लगेंगे। पाँव के पल्स, हाथ के पल्स ये भी नहीं लगेंगे। चौथी बात जो है, उसके हार्ट साउंड आपको सुनाई नहीं देंगे। यदि आपके उस चेस्ट को उसके कान लगाकर भी सुनते हैं, यदि आपके पास वहाँ पे स्टेथोस्कोप कोई भी मेडिकल फैसिलिटी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसके कान लगाकर भी सुन सकते हैं यदि उसके हार्ट साउंड नहीं आ रही। ये हो गया उसकी चौथी है। और पांचवी, उसकी पुपिल डायलेट हो जाएंगे। ये कुछ 5 क्राइटेरिया बताए मैंने। पेशेंट अनकॉन्शियस रहेगा, नो हार्ट साउंड, नो रेस्पिरेशन, नो पल्स, पुपिल डायलेट, ये कुछ क्राइटेरिया इससे डायग्नोस करेंगे। जी हाँ, ये पेशेंट जो है वो कार्डियक अरेस्ट। अब उस पेशेंट को कैसे बचाना, उसकी ट्रीटमेंट वहां पे आपको क्या करना है जिसकी वजह से इस पेशेंट की जान बचाई जा सकती है, इस इमरजेंसी जो पेशेंट बाहर आएगा। सबसे पहला एबीसी क्या है, तो मैं उसको वो भी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ए यानी एयरवे, बी फॉर ब्रीथिंग और सी फॉर कार्डियक मसाज। ये 3 स्टेप आपको करने हैं। ए क्या करने का है, आपको उसका एयरवे देखना है, कोई ब्लॉकेज तो नहीं, उसके जो भी सांस नहीं लिखा है उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई ब्लॉकेज तो है या नहीं, ये देखने का है। वो कैसे देखना है आप ऊपर वीडियो में देख सकते हो। उसका जो हेड है वो आपको पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे लेटा के, मतलब उसको जमीन पे लेटाएंगे और उसका हेड ऊपर करके थोड़ा सा उसमें देखेंगे कि उसके एयर में कुछ प्रॉब्लम है क्या, ये पहली बात। दूसरी जो है उसका ब्रीथिंग, आपको उसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम दूर करने का है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम दूर करने के लिए आपको उसका आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन में आपके पास वहां पे कोई भी मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं तो आपको उसको उस टाइम पे माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देने की है। उसको माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते समय आपको पेशेंट का नाक बंद करके अपने मुंह से उसके मुंह में जोर से हवा फूंकनी। दूसरी बात जो है, वहाँ पे यदि आप पेशेंट आपके हॉस्पिटल में या आपके क्लिनिक में तो आपको एम्बो बैग रखनी चाहिए। एम्बो बैग से होगी तो O2 आप उस पेशेंट को जान बचा जा सकती है, उसकी ब्रीथिंग दिया जा सकता है। नहीं तो आपके यदि हॉस्पिटल में है तो आपको जल्द से जल्द उस पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ता है। अब रही बात उसकी सी यानी कार्डियक मसाज। कार्डियक मसाज में आपको क्या करना है, उसको CPR देना है। CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन। ठीक है, कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिटेशन में आपको क्या करना होता है कि आपको CPR देना पड़ता है, आपको उसकी चेस्ट को प्रेस करना पड़ता है। अब ये कैसे करना पड़ता है आपको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट। यदि आपको CPR आते हैं देने, प्रॉपर CPR देने आते हैं तो आप उस पेशेंट की जान बचाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले आपका जो लेफ्ट हैंड है उसके ऊपर आपका राइट हैंड रखेंगे। उसकी मुट्ठी ऐसे पैक करके आपको पेशेंट के जो भी चेस्ट है उसके एकदम बीचों बीच, जहाँ पे हार्ट लोकेट रहता है एकदम बीचों बीच, जो भी स्टर्नम की जो पोजीशन दी जाती है वहाँ पे जो मिड स्टर्नम है उसके ऊपर रखने का है। और आपके जो हैंड है वो विदाउट फोल्ड करते हुए आपको उस चेस्ट को प्रेस करना है। अब प्रेस कितनी बार करना है, देखिए 1 मिनट के अंदर कम से कम आपको 100 से लेकर 110 तक आपको प्रेस करना है। उसके बाद हर 30
CPR के बाद आपको उस पेशेंट को 2 सांस देनी है, मतलब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग या एम्बो बैग से आपको 2 बार उसकी सांस भराने, उसको फुलाने की देनी की है। तो आपको जो बताया है कि 1 मिनट के अंदर 100 से 110 CPR दें और हर 30 CPR के बाद आपको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देने का है। आप वीडियो में भी देख सकते हैं, एकदम प्रॉपरली मैंने उसको दिखाया है। इससे क्या होता है कि जो पेशेंट का स्टॉप हुआ हार्ट है वो फिर से सर्कुलेशन स्टार्ट कर देता है और उस वजह से ब्रेन को फिर से ब्लड फ्लो चालू हो जाता है और हार्ट भी फिर से चालू हो जाता है और उसके वहां से पेशेंट कार्डियक अरेस्ट से बाहर आ सकता है। देखिए, जब भी आप CPR देंगे उस टाइम CPR की डिपनेस कम से कम 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। उस चेस्ट को आपको 4 से 5 सेंटीमीटर तक अंदर प्रेस करने का है। उस टाइम वहां पे पेशेंट की कुछ रिब्स ब्रेक भी हो सकती है, तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वहां पे हमें जो इम्पोर्टेंट रहता है वहां पे पेशेंट को बचाने का है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा जब भी आप उस पेशेंट को डायग्नोस कर दिए कार्डियक अरेस्ट का पेशेंट है और आप उसको CPR देने के सबसे पहले आपका 108 नंबर को कॉल करना है, इमरजेंसी एम्बुलेंस को कॉल करके रखने का है। तब तक आप उसके CPR चालू कर देंगे। जब तक उसके पल्स लौटते नहीं, जब तक उसका हार्ट फिर से शुरू नहीं होता, तब तक आपको CPR देने का है। जब बाद में उसकी एम्बुलेंस आ जाएगी तो आपको उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करने का है। उसके आगे की प्रोसेस जो भी हो डॉक्टर्स उसके देखेंगे। मतलब यहाँ पे आपको वो इमरजेंसी है जो इमरजेंसी को काफ़ी इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।